बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेटाबेस का, जिसका नाम है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट इज़ डाटा मॉडलिंग, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल। मॉडल क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज़ को, कोई भी रियल वर्ल्ड की चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करना पेपर पे, या कोई उसका प्रोटोटाइप उसकी बनाना, उसको हम मॉडल कहते हैं। A representation of real world objects, events and their associations is called a model. Real world में कोई objects हैं, events हैं, या उनकी आपस में association बताना, आपस में उनका link बताना पेपर वर्क पे, उसको हम मॉडल कहेंगे। The model helps the user to understand the complexities of the real world environment. ठीक है, जैसे आपने कोई डेटाबेस बनाई हुई है अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के एडमिशन की, तो आप उस डेटाबेस का एक मॉडल बना सकते हैं, जो कि एक पेपर वर्क होगा, एक लॉजिकल मॉडल होगा, जिसमें आप बता सकते हैं कि इसके अंदर डेटाबेस में हमारी ये एंटिटीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल हैं, ठीक है, ये एंटिटीज़ हैं, और इनके आपस में क्या एसोसिएशन है। स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास जाएगा कोई एडमिशन के लिए, एडमिशन उस प्रिंसिपल उसको अलो करेंगी, और फिर वो स्टूडेंट जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसका डाटा सेव करें। इस तरह से ये सारे एरोज बना के हम समझे एक डायग्राम बनाएंगे, जिसको हम मॉडल कहेंगे। The data modeling is a process of identifying data objects and relationships between them. मेन मकसद डाटा मॉडलिंग का ये है कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना, एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना, और उनके आपस में रिलेशनशिप बताना। Ingredients of data modeling. The objects used to represent data items in a model are known as ingredients of data model. Ingredients of data models are as follows: entities, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ये तीन चीज़ें होंगी हमारी डायग्राम में या हमारे मॉडल में। सबसे पहले एंटिटी हम पढ़ चुके हैं, एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड that have properties about which we want to save data or information, that will be our entity। ठीक है, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम, जो सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको हम एंटिटी कहेंगे। एन एंटिटी कैन बी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन द सिस्टम। जिसके लिए डाटा कलेक्ट किया जाता है और सेव किया जाता है सिस्टम में, वो एंटिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉलेज सिस्टम की एग्जाम्पल लें, तो इसके अंदर एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं। इसमें कॉलेज इटसेल्फ एक एंटिटी है, कॉलेज एक एंटिटी है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, टीचर्स, क्लासरूम्स, और क्या हो सकती है, बुक्स आर ऑल्सो एंटिटी। फर्नीचर इज ऑल्सो एंटिटी, कितना फर्नीचर है, स्टूडेंट्स फर्नीचर पर बैठते हैं, ये सारी फर्नीचर की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सारी क्या होंगी, एंटिटीज होंगी। ठीक है, आपको एंटिटी की पता चल गया। नेक्स्ट देखें बुक में क्या एग्जाम्पल लिखी हुई है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटिटीज आर, पर्सन में जैसे हो सकते हैं टीचर, प्लेयर, डॉक्टर। प्लेस भी एंटिटी हो सकती है, कंट्री, सिटी, या कोई व्हीकल, टॉय, फर्नीचर, ये सब एंटिटीज हैं। सेल्स, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। एंटिटी को स्टूडेंट्स हम इस तरह से जाहिर करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। जैसे देखें, स्टूडेंट और रेक्टेंगल बनाया हुआ है एक, जिससे पता चलता है कि ये एक एंटिटी है। इसी तरह टीचर भी एक एंटिटी है, इसलिए उसको एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे मॉडल में। सेकेंड है जी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं उसकी, उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट में हैव, एन एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। द एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। एंटिटी को जो मजीद एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम कह रहे हैं कि टीचर एक एंटिटी है, तो टीचर का नाम, उसका जेंडर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है, पे स्केल क्या है, नेशनैलिटी, टेलीफोन एटसेट्रा। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टीचर एंटिटी दैट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट का देखें, स्टूडेंट को हम कह रहे हैं एंटिटी, तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, उसके सब्जेक्ट्स वगैरह, ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें, अगर हम कह रहे हैं कि फर्नीचर एक एंटिटी है, तो फर्नीचर की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फर्नीचर का कलर क्या है, साइज क्या है, मटेरियल क्या है, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे।
एग्जाम्पल देखें नीचे, जैसे उसने कहा कि टीचर एक एंटिटी है, तो इसमें एंटिटी के एट्रीब्यूट्स नेम, जेंडर, लास्ट डिग्री एटसेट्रा। एट्रीब्यूट्स को हम इस तरह से ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख रहे हैं आप, टीचर को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया गया है और उसके ऊपर ओवल शेप में उसके एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट देखें जी, रिलेशनशिप्स। A logical connection between different entities is called relationship. Entities के दरमियान में ताल्लुक क्या है, उसको हम relationship कहते हैं। The relationship indicates how entities are connected to each other. Relationship ये बताता है कि entities आपस में कैसे connected हैं। The entities that participate in a relationship are called participants. ठीक है, जो एंटिटीज एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, उनको पार्टिसिपेंट कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एंटिटी एंड इटसेल्फ, रिलेशनशिप दो एंटिटीज के दरमियान में भी हो सकता है और एक एंटिटी के दरमियान में, एक एंटिटी का अपने साथ भी हो सकता है। ये आगे चल के हम देखेंगे, रिकर्सिव रिलेशन इसको कहते हैं। द एंटिटीज आर कनेक्टेड इन विद डिफरेंट ईच अदर विद डिफरेंट वेज। जैसे उसने नीचे एग्जाम्पल में देखें बताया हुआ, बुक जो है वो बुक स्टोर से डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकती है। बुक डिस्प्लेज बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक, इस तरह बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, बुक स्टोर सेल्स बुक्स, बुक स्टोर रिटर्न्स बुक। ये रिटर्न, डिस्प्ले, ऑर्डर, ये इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? एंटिटी क्लास जो है वो एक जनरल टर्म है, ठीक है, और एंटिटी इंस्टेंस उसका एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम कह रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास, ये एक एंटिटी है, फर्स्ट ईयर क्लास एक एंटिटी है, और फर्स्ट ईयर क्लास का एक स्टूडेंट जो है वो उसका इंस्टेंस है, वो एंटिटी इंस्टेंस है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि कंट्री एक क्या होगी, एंटिटी क्लास, एक जनरल टर्म आ गई। उसमें अगर हम पाकिस्तान कहें तो पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री आ गया, तो पाकिस्तान उस एंटिटी का एक एंटिटी इंस्टेंस है। यानी हम कह सकते हैं कि क्लास की सिंगल occurrence of an entity type is called entity instance। समझ आई कि एंटिटी क्लास एक जनरल टर्म है, जैसे क्लास से जाहिर है कि क्लास, पूरी क्लास की एक बात हो रही है, और एंटिटी इंस्टेंस उस क्लास का एक बंदा। जैसे फर्स्ट ईयर क्लास एक एंटिटी क्लास है, और अगर फर्स्ट ईयर की कोई हिना, जैसे लड़की का नाम है, तो फर्स्ट ईयर की हिना जो होगी वो इसका एक एंटिटी इंस्टेंस होगी। अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज of the same type is called entity class. All entities in an entity type share common characteristics. Entity class को entity type भी कहते हैं, उनकी सबकी एक ही खुसूसियात, एक ही characteristics होंगी। For example, student entity class in a collection, student entity class is a collection of all students. All member of an entity class is also known as entity instance. अच्छा, a member of an entity class, उस entity class का एक member, single occurrence of the entity class is called entity instance. For example, a student Abdullah of student entity is an entity instance. अगर हम अब्दुल्ला एक स्टूडेंट के जो कि एंटिटी क्लास का एक सिंगल अक्रेंस है, उसको हम कहेंगे कि ये एंटिटी इंस्टेंस है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।